अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। इसके झा सर की साइंस की बुक की केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना के बारे में। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं मोल की। तो मोल कहते किसको हैं? मोल वह संख्या है जो किसी पदार्थ की उपस्थित परमाणु अणु के आयन को निश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं, उसे ही मोल कहते हैं। अब एक मोल परमाणु अणु आयन की एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। अब इसकी मोल की जो पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला 7वां आधारी एसआई मात्रक है। 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु आयन समूह को मोल कहलाता है। अब मोल की संख्या निकालने के लिए मोल संख्या बराबर होता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान का। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पर देखते हैं। जैसे इसको जूम कर लेते हैं। 88 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे? 88 ग्राम दिया गया द्रव्यमान है और बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान, मोल संख्या निकालने के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की बात की जाए तो इसकी द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो कार्बन का होता है 6 और 12, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा इसका 12। अब ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 8 और 16, और ऑक्सीजन 2 दिया हुआ है तो 16 32 हो जाएगा और इधर से 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 88 द्रव्यमान दिया हुआ है और 32 और प्लस 12 हो जाएगा 44 2 जा 88। इस तरह से हमारा आ जाएगा 2 मोल के बराबर आ जाएगा। इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा? 2 मोल के बराबर आ गया। किस तरह से निकालना है वो आप लोगों को हमने सिखा दिया है। मोल संख्या निकालने के लिए क्या किया? दिए गए द्रव्यमान बटे जो आणविक सूत्र होगा, जो आणविक सूत्र है उसका द्रव्यमान, इससे निकल जाएगा हमारा मोल। अब है दूसरा सवाल, 0.1 ग्राम में H2O में कितना मोल होगा? अब दिया गया द्रव्यमान जो है 0.1 ग्राम और H2O में। अब हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ऑक्सीजन की बात करें तो सिंगल दिया हुआ है 8 और 16 होता है तो 16 और 2 18 होता है। तो 0.1 बटे 18 बराबर क्या आ जाएगा? 1/180 मोल के बराबर आ जाएगा। इस तरह से मोल की संख्या को हम लोग निकालते हैं। अब देखिए अणु संख्या बराबर, अब अणु की संख्या कैसे निकालते हैं? तो मोल की संख्या इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल की संख्या और एवोगाड्रो संख्या को मल्टीप्लाई करने से अणुओं की संख्या के बराबर होती है। अणु की संख्या बराबर होती है मोल की संख्या इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, अर्थात मोल संख्या बराबर होती है अणु की संख्या बटे 6.022 इंटू 10⁻23। अब एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे दिया हुआ है 44 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणु की संख्या कितनी होगी? 4.4 ग्राम, सॉरी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया है? 4.4 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सी का क्या होता है? 12, 6 और 12 होता है तो इस यहाँ से 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 8 और द्रव्यमान संख्या 16 होता है तो 16, ऑक्सीजन 2 दिया हुआ है तो 32 हो जाएगा। 32 और 16 हो जाएगा 44, 4.4/44। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 0. मोल की संख्या जो आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। 0.1 अणु की संख्या बाई इतना। अब अणु की संख्या जो आएगा 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। अणुओं की संख्या
कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। याद रखिएगा आप लोग, अणु की संख्या जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अर्थात निगेटिव नहीं हो सकती है। किसी भी गैस का 1 मोल आयतन 22.4 लीटर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, तथा 22.4 लीटर अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। मोल की संख्या गैस में, अगर मोल की संख्या गैस में बात की जाए तो गैस का आयतन एसटीपी या एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है, क्योंकि 1 मोल का आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। तो एनटीपी और एसटीपी है क्या, अब इसको समझते हैं हम लोग। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, और एसटीपी का जो मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। आइए इसके आधारित कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयतन है, एनटीपी पर क्या होगा। 8 ग्राम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयतन, तब O3 दिया हुआ, तो ऑक्सीजन का क्या होता है द्रव्यमान संख्या 8 और 16, और ऑक्सीजन 3 है, 16 × 3 48 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 8/48 इंटू क्या होता है 22.4 लीटर होता है, तो यहाँ पे 22.4 हो जाएगा। तो यहाँ अगर सोल्व करेंगे 8 6 जा 48, अब 6 को 22.4 लीटर से क्या करना है डिवाइड करना, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 3.67। किसी भी दिए गए पदार्थ में के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या, किसी भी दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान जो होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या जो होगा, कुल इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या 6.022 × 10⁻23 इंटू पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का आणविक सूत्र द्रव्यमान होगा। पदार्थ का आणविक सूत्र द्रव्यमान होगा। इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन की संख्या जो हो गया वो मल्टीप्लाई होगा 6.022 × 10⁻23 से इंटू पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का आणविक सूत्र से। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1.6 ग्राम है, ठीक है, CH4 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। CH4 दिया हुआ, CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कार्बन का क्या होता है 6 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 होता है, तो हाइड्रोजन 4 दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब CH4 का आणविक द्रव्यमान की बात की जाए, क्योंकि आणविक द्रव्यमान, ठीक है, अब आणविक द्रव्यमान की अगर बात किया जाए तो आणविक द्रव्यमान कार्बन का हो जाएगा 6, और द्रव्यमान की बात की जाए तो 12 होता है, तो 12 और H4 अर्थात 4, तो यहाँ हो जाएगा आणविक द्रव्यमान जो होगा 16 निकल कर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निकालेंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन जो आया है उसको 6.022 × 10⁻23 इंटू 1.6/16, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संख्या आया है 10 और आणविक द्रव्यमान जो आया है 16 आया है, तो इस तरह से 10 इंटू इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पर स्थापित कर देंगे और फार्मूला पुट करेंगे और बटे डिवाइड में 16 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 6.022 × 10⁻23, ठीक है। इस तरह से हम लोग